हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के पीओसी फर्स्ट में ही पढ़ना होता है। पीओसी फर्स्ट मींस होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज इसका हम लोग कवर करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। तो ये नंबर फर्स्ट हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन जैसे ये हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये वाली टॉपिक हमारी क्या क्लियर हुई थी, मतलब बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ होगा। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, इजी वे में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉमन एंड आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वहां पे हम लोग देखेंगे अप टू 10 कार्बन कार्बन एंड ओपन चेन एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, यहीं तक हम देखेंगे 10 कार्बन तक, और ओपन चेन वहां होगा और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का ही हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखो मैं अपने नोट्स से आपको इंट्रो कराता हूँ कि नोट्स में क्या है, सारी चीज देखो। अब यहाँ से आपको ध्यान देने की बातें हैं। ओके, अब देखो क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक हमने सीखा है इसके लास्ट वाले लेक्चर में, लेकिन अब अगर आपको कोई अगर दिख जाए कहीं भी वो दिख जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम पहचानने के लिए हम लोग करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखो वो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अभी आपको आगे मैं सिखा दूंगा। बाकी जैसे देखो अगर आपको कहीं CH3OH मिला, ठीक है, या तो CH3OH मिला या तो CH4 मिला, अब कोई पूछ दे इसका नाम क्या है, तो आप जब पढ़े रहोगे तभी तो पता होगा हाँ इसका नाम मेथनॉल है, इसका नाम मेथेन है ना। इसी के नाम को पहचानने या आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब यह नॉमेनक्लेचर या इसके नाम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं दो तरीके से, एक ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम होता है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। ओके, अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अपने आईयूपीएसी सिस्टम में, और यही क्या है बहुत डीप लेवल में आपको भी पढ़ना है, बट आपके सेकंड सेमेस्टर में केवल बेसिक चीजें ही अभी जाननी है, बाकी जब थर्ड सेम में जाएंगे तो और डीप में पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर में भी आप केवल वो समझो, बेसिक समझो। ओके, आप देखो सबसे पहले हम कवर करेंगे ना ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अब कॉमन सिस्टम के बारे में हमें देखना है। तो कॉमन मतलब वही जनरल चीजें होती है ना। इन दिस कंपाउंड शुड बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर। ठीक है, इसमें जो कंपाउंड के वेरियस फैक्टर पे क्या है नॉमिनेशन किया जाता है, जैसे कि सोर्सेज के आधार पे, और उसको कौन डिस्कवर किया उनके आधार पे, किस प्लेस पे वह मिला उसके आधार पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे जब हम लोग उसका नाम रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल या कॉमन सिस्टम। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो ये CH3OH है, ठीक है, अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग देखो तो इसे हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। लेकिन ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है किसी लकड़ी के अंदर से, ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करते हैं वुड का तब ये मिलता है, तो इसे हम लोग वुड स्प्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? आप देखो हम लोग इसको क्या है सोर्स के अकॉर्डिंग बोले ना कि लकड़ी से मिला है तो वुड स्प्रेड का नाम रख दो। बाकी उसके बाद देखो ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका क्या है, ये ऑक्जेलिक प्लांट से मिला है तो इसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोल दिए। तो ये क्या है, ये इसका ट्रिवियल या कॉमन सिस्टम नेम है, उनके अकॉर्डिंग किया गया। बाकी जो ऑक्जेलिक एसिड है ये क्या है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, अब देखो आईयूपीएसी सिस्टम आगे जो मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा कि अब हम लोग समझना है आईयूपीएसी इसका नाम जो है ये इंटरनेशनल लेवल से देखा जाता है। अगर इसको हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ओके, इसका फुल फॉर्म कभी कभी 2 मार्क्स में पूछेगा, तो आप लोग याद कर लो यहीं से ही। उसके बाद दिस सिस्टम गिव यूनिवर्सल नेमिंग मेथड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब देखो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल नेमिंग का एक मेथड है जो कि ओवरऑल पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये चलता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपाउंड इज नेम्ड यूजिंग आईयूपीएसी बाय फॉलोइंग। ठीक है, जैसे बहुत से हमें रूल वगैरह फॉलो करना होता है तब जाके हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्टली आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो पेरेंट चेन है, मतलब जो लंबी चेन है, उसको हमें क्या है सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस आदि को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रीफिक्स देखोगे, वर्ड रूट देखोगे, सफिक्स देखोगे, सारी चीजें ऐड करोगे तब जाके किसी भी कंपाउंड का आप लोग नेम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। द वर्ड रूट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो ये यहां तक आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब हम पहले आपको ये बता दें कि जैसे आप कार्बन रिकॉर्डिंग, जैसे अगर कहीं किसी भी चेन में आपको 5 कार्बन मिल रहा है तो 5 कार्बन अगर है तो उसका नेम आप क्या रखेंगे और वह नेमिंग कैसे करना है, अब ये सारी चीजें आप लोग सीख लो। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद नेम दिख रहा होगा, उसके बाद एग्जांपल, उसके बाद एग्जांपल नेम। आप देखो इधर क्या है, एक तरफ कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया कि 10 तक आपको पढ़ना है, तो मैं 10 तक ही पढ़ाऊंगा। ओवर पढ़ाने का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि आप लोग इजी में पास हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। अब नेम की बात करें तो जैसे अगर कार्बन नंबर 1 रहेगा उसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा। ठीक है,
अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या है, इथेन होगा। 3 कार्बन रहेगा तो उसका नाम प्रोपेन होगा। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन होगा। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेन रहेगा। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन होगा। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्टेन होगा। बाकी अगर ये 9 कार्बन आपको दिखते हैं तो ऑक्टेन होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, 8 कार्बन अगर आपको दिखते हैं तो ऑक्टेन होंगे। बाकी 9 कार्बन नियोन होंगे। उसके बाद 10 अगर कार्बन है तो डेकेन होंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर आपको दिख रहा है कितना, 1 कार्बन, तो CH4, अगर CH4 बता दिए तो वहां पे आपको एक ही कार्बन तो दिखा ना, और उसके बाद 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, CH3, बाकी 2 कार्बन हो गए। अब आपको करना है 3 कार्बन से CH3, CH2, बाकी 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन में। तो कुछ इसी तरह आप एग्जाम्पल बेस का लिख सकते हो। बाकी इधर सब दिख रहा होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे 6 कार्बन, आपको डायरेक्ट C6H14 लिख दो। उसके बाद अगर 10 कार्बन आपको करना है तो डायरेक्ट C10H22 भी लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल, ये नेम की बात करें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये इसका क्या है, नाम है कार्बन के अकॉर्डिंग। ओके, अब आई होप कि आप सभी इतना समझे गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके रूल पे। रूल क्या है IUPAC का, अब यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आप रूल क्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल में देखो, जैसे अगर आपको कोई लंबी चेन मिलती है तो उसमें आप क्या करोगे। ठीक है, मैं बोला इससे पहले कि फर्स्टली आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की जो पेरेंट चेन है, ये लंबी वाली, सबसे पहले उसको आप आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लंबी चेन है, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच की। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, पहला तो हो गया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, जो कार्बन कार्बन बीच चेन बनती है, सबसे पहले लंबी वाली से आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट। अब देखो क्या है, नंबरिंग हमें उसी तरफ से करना है जिसपे हमारा ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है बहुत ही करीब दिखे वहां से। जैसे कि मान लो 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमें इधर से करनी होती है ना, जिससे बहुत करीब दिखे, तो हम लोग इधर से क्या नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग भी समझ गए आप लोग। अब उसके बाद देखो, व्हेन मोर देन 1 ब्रांच इज प्रेजेंट देन फॉलो। अगर एक से अधिक ब्रांच है तब क्या फॉलो करो, लोवेस्ट सम रूल वहां पे है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वहां पे आप लोग फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि इधर से दूसरे नंबर पे, इधर भी दूसरे नंबर पे है, तो हमें रियल यही होगा, अच्छा ही होगा कि हम लोग क्या है, लेफ्ट साइड से ही करें तो भी अच्छा रहेगा। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन रूल से आप लोग समझ गए होंगे। अब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की बात करें। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो क्रिकेट टीम में 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 12 की जगह क्या है 15 सभी लोग लेके जाते हैं। जब कोई चोटिल हो जाता है 12 में से, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा होते हैं किसी को लगा लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या, जो 3 एक्स्ट्रा बैठे हैं ये सब्स्टिट्यूट के टाइप से ही अपना वर्क करते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा वहां पे रहेगा, ठीक है, जो किसी को रिप्लेस करके हुआ उस कार्बन चेन में जुड़ सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, वाइल नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग की जाती है तो गिव फर्स्ट नंबर टू डायरेक्टली अटैच कार्बन फ्रॉम मेन चेन। तो पहले नंबर का कार्बन होता है वो मेन चेन में डायरेक्ट हुआ अटैच होता है। देन फॉलो IUPAC फॉर सब्स्टिट्यूएंट, तब हम लोग क्या है उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC अपना सजेस्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका बेहतर एग्जांपल है, ये एक लंबी सी चेन है, बाकी नीचे ब्रांचेज भी इसकी जुड़ी हैं। अब देखो, इधर से हम लोग क्या किए, इसको जो नेमिंग है तो हमें बिल्कुल करीब से करना है। अगर 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हमें इधर से कर लेना होता है। ठीक है, तो 1 2 मैं इधर से किया हूँ, बाकी यहाँ पे देखो फिर इधर से 1 2 3 इसकी ब्रांचिंग वाला मैंने कर दिया। उसके बाद देखना है इसका नाम क्या होगा, 4 यहाँ, ठीक है कि 4th नंबर पे है ये, तो इसका नाम 4th हुआ। 1 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल, 1 2 क्या है यहाँ पे डाई मेथाइल है, ठीक है, इसीलिए डाई मेथाइल प्रोपाइल इसका नाम रखा गया। बाकी कार्बन 9 है इसीलिए इसको नोनेन बोल दिया गया। ओके, तो यहाँ तक आई होप सभी का क्लियर हुआ होगा। नेमिंग ऑलवेज डन अल्फाबेटिकली। अब कभी कभी देखो जो है नेमिंग जो है अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग भी हम लोग डन करते हैं। जैसे कि इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो सबसे पहले इसका जो नाम है 2 ब्रोमो। ब्रोमो अगर देखा जाए तो ए के बाद बी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बी आता है, फिर ई आता है, फिर यम आता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम रखा गया है ना। सबसे पहले जो आएगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। सबसे पहले हमारा ब्रोमो आता है, उसके बाद इथाइल आया है, तब मेथिल हेप्टेन आया। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम भी रखा गया सबका। अब हम थर्ड की बात करते हैं, नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन का नाम कैसे करना है या रखना है ये हम जान लेते हैं।
एल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ये ऑलरेडी सभी को पता होगा कि जो एल्कीन्स होते हैं ये डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। एंड फॉर दिस कंपाउंड सफिक्स एन, और सभी का सफिक्स क्या होता है, ANE होता है। ओके, इज रिप्लेस टू इन, और उस सफिक्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं इन की हेल्प से। पहली पॉइंट हो गया। एल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्डेड, और जो एल्काइंस होते हैं वो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। एंड फॉर दिस कंपाउंड सफिक्स, और उस कंपाउंड का सफिक्स क्या होता है, एन होता है, जिसको हम लोग आइन से रिप्लेस करते हैं। अब एन और आइन आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, वहीं मैं एन और आइन का डाउट क्लियर कर दिया था। इफ पेरेंट चेन कंटेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो जो पेरेंट चेन है अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करती है, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तब नंबरिंग भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से ही स्टार्ट होगी। इफ बोथ देन गिव प्रियॉरिटी टू डबल बॉन्ड, और वो क्या है, अगर दोनों जो है डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देते हैं तो फिर आगे देखो क्या होगा। आगे क्या होगा कि आप एग्जाम्पल में अब डाउट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। बाकी इधर देखो डबल बॉन्ड की यहाँ पे है ना, तो इधर से ही नंबरिंग हमें करना पड़ेगा। ओके, अब देखो 4 मेथाइल पेंटीन लिखा है, पेंटूइन लिखा है ना, तो 4 मेथाइल आपका दिया गया है 1 2 3 4, 4 पे क्या है, मेथाइल आप यहाँ जुड़ा है, तो 4 मेथाइल पेंटीन इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, सेकंड पे क्या है, 3 डाई मेथाइल ब्यूटाइन है। ठीक है, टाइन मतलब क्या है, 3 बॉन्ड यहाँ पे है ना, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए टाइन बोला गया। यहाँ पे इन था तो क्या है, डबल बॉन्ड था। अब हम लोग नेक्स्ट की ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तब भी देखो यहाँ पे आइन ही लगेगा। अब देखो फिर डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा इन लगेगा। ओके, तो कुछ इस तरह हमें क्या है, नेमिंग कर लेनी होती है। अब साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको मिले तो आप कैसे करोगे, फॉर साइक्लिक कंपाउंड एड प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द मेन चैन नेम, मेन चैन नेम लिखने से पहले आप लोग प्रीफिक्स जो है साइक्लो लगाओगे ना। गिव प्रियॉरिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, अब देखो क्या है, प्रियॉरिटी आप उसी को दोगे जिस मतलब उस कार्बन को दोगे जिसकी क्या है लार्ज नंबर होगी उस कार्बन में। इफ सेम द गिव प्रियॉरिटी टू द रिंग, और क्या है उसी तरह प्रियॉरिटी देना है आपको रिंग को भी। इफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन गिव प्रियॉरिटी टू देम, और क्या है तब उसे क्या है प्रियॉरिटी आपको ही देना है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बना है ना सिंगल बॉन्ड से, तो इसे साइक्लोप्रोपेन, नाम बोलने से पहले लगा दो साइक्लो। अब देखो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है, जैसे 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोपेन। ठीक है, ये है कुछ इसका एग्जांपल। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आपको समझ में ना आए तो 3-4 बार अपने कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर लेना होता है ना, तब जाके कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहली प्रायोरिटी देना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप इज रिटन बाय एडिंग सेकेंडरी सफिक्स, अब देखो फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करके। अब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे कुछ लिखे गए हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, बाकी उसका स्ट्रक्चर है, बाकी सेकेंडरी सफिक्स भी लिखा गया है। एल्कोहल का स्ट्रक्चर R सिंगल बार O सिंगल बार H है, जिसका सफिक्स क्या होता है OL होता है। ठीक है, एल्कोहल का। एल्डिहाइड का होता है R सिंगल बार डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है AL। बाकी अमीन का क्या है, स्ट्रक्चर R सिंगल बार NH2 A अमीन होता है सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन क्या होता है, R सिंगल बार C सिंगल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड के थ्रू O जुड़ा होता है, जिसको सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है, जिसका होता है हमारा ओइक एसिड। अब ईथर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर जिसका होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, उसके बाद एल्कॉक्सी एल्केन होता है इसका। ठीक है, अब ईस्टर की बात कर लेते हैं तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड R, बाकी एल्किल एल्कोनेट होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ तक का डाउट आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एक एक की एल्कोहल का, बाकी अदर का देख लेते हैं सबका। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एल्कोहल का। ओके, अब देखो फॉर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वी यूज सेकेंडरी सफिक्स ऑल। अब देखो क्या है, ये एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ऑल यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2OH है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोल सकते हैं, बाद में OL ऐड कर देना, इथेनॉल। अब ठीक है, अब देखो क्या है, CH3 CH CH2 CH CH3 है, बाकी यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, बाकी यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्कोहल का जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 मेथाइल पेंटेन टू ओल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप हमारा ऐड होता है और यह क्या है, एल्कोहल ग्रुप होता है। अब क्या है, उसमें बात करें फिर सेकंड का, मतलब नेक्स्ट का, तो उसमें क्या है हमारा साइक्लो आ जाएगा। ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, बाकी ऊपर जुड़ा है CH2 CH2OH मींस टू साइक्लोब्यूटिल इथेनॉल है। ठीक है, अब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वी यूज सेकेंडरी सफिक्स AL, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। बाकी यहाँ प्रोपेनल हो रहा है हमारा लास्ट में। ठीक है, CHO फिर CH2 मतलब इथेनॉल 1,2 डाइऑल है, इसका लास्ट में मतलब हम लोग OL जोड़ना है, AL जोड़ना है। ओके सर फ्रेंड,
Al जोड़ना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में इट इज ए किंग ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप। अगर देखा जाए तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबका यह किंग होता है। फॉर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूज सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंडरी सफिक्स हम लोग ओइक एसिड लगा देते हैं। अब देखो CH3 है, CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोनोइक एसिड। लास्ट में हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड लगा देना, ठीक है। बाकी यहाँ पेंटेनोइक एसिड, आपको लास्ट में ओइक एसिड लगा देना है। कुछ इसी तरह हमारे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिनेशन किए जाते हैं। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, तो नेक्स्ट में हम लेके आएंगे आइसोमेरिज्म। ओके, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आइसोमेरिज्म में मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद यही हमारा लास्ट लेक्चर भी रहेगा उस यूनिट का। तो मिलते हैं हम आपसे आइसोमेरिज्म वाले वीडियो के साथ। तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।